हेलो जी, व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है जैन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप भी मोबाइल इंटरनेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, आप कैसे इंटरनेट को फास्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ मेथड्स शेयर करूँगा। इनको फॉलो करके आप अपने इंटरनेट को काफ़ी हद तक फास्ट कर सकते हैं। अगर आप भी परेशान रहते हैं कि भाई सब ब्राउजिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, डाउनलोडिंग करते हैं, मायूसी के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, आप सोचते हैं कि भाई साहब जिसने इन्फॉर्मेशन अपलोड की है उससे जाकर बंदा इतनी देर में ले आए जितनी देर में ब्राउजिंग, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग हो रही है। क्या वजूहात हैं जिनकी बेस पर आपका इंटरनेट स्लो चलता है, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो अपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर देना है। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसको जो है ना वो माइंड में रखते ही नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इंटरनेट स्पीड में फ़र्क पड़ता है। वो क्या करते हैं, मोबाइल का कवर जो है ना वो प्यारा सा ले आते हैं जो मेटल का बना होता है, उसमें थोड़ा बहुत मटेरियल जो है ना वो मेटल का यूज़ हुआ होता है। मेटल जो है ना वो सिग्नल को स्टॉप करता है जब सिम के सिग्नल कम आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इंटरनेट स्पीड की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिम की इंटरनेट की स्पीड की बात करूँ, ना कि वाईफाई की कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो मेटल का कवर ले लेते हैं ना, तो वो सिग्नल्स को स्टॉप करता है। जब सिग्नल स्टॉप होते हैं सिम के, तो डेफिनेटली इंटरनेट भी आपका स्लो चलेगा। तो आप सिलिकॉन या लेदर का कवर ले लें। सिलिकॉन, अगर आपने मेटल का कवर लगाया हुआ है तो उसको आप उतार दें। इससे अच्छे खासे जो है ना वो इंटरनेट के सिग्नल्स, सिम के सिग्नल्स इंप्रूव हो जाएंगे और इंटरनेट आपका फास्ट चलेगा। उसके बाद भाई साहब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में ना धड़ाधड़ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते रहते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता। उन्हें अच्छी लगती है एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में उससे यूज़ नहीं करते, तो वो एप्लीकेशन मोबाइल में पड़ी रहती है। जो भी मोबाइल में एप्लीकेशन होती है वो बैकग्राउंड में आपका डाटा यूज़ करती रहती है। जब वो आपका डाटा यूज़ करेगी तो डेफिनेटली आपका इंटरनेट एप्लीकेशंस में डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो वो स्लो होगा, तो आपको यही लगेगा कि आपका इंटरनेट स्लो है। तो आपने उन अनयूज्ड एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देना है ताकि आपका इंटरनेट सही तरीके से चल सके और आपका मोबाइल भी हैंग ना हो। इससे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उनका इंटरनेट बहुत हद तक जो है ना वो फास्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपने करना क्या है, जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ले रहे हैं, आपने उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करनी है। जैज़, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने उनके हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। अच्छा, ये मेथड बहुत हद तक काम करता है। ठीक है, एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। आपने उन्हें कॉल करके बताना है कि भाई साहब मैं जो है ना वो इंटरनेट यूज़ करूँ, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, मेरी सिम में कोई प्रॉब्लम है, इसे रिफ़्रेश करें, देखें कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। वो जब सिम को रिफ़्रेश करते हैं ना तो काफ़ी हद तक जो है ना वो सिग्नल्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं और इंटरनेट भी फास्ट हो जाता है। आपने ये मेथड लाजमी से फॉलो करना है, इससे जो है ना वो अच्छा खासा इंटरनेट आपका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लोग क्या करते हैं कि भाई सब सालों साल ना वो अपने मोबाइल को रीस्टार्ट नहीं करते। पहले क्या होता था कि सिम बैटरी निकाल कर डाली जाती थी तो मोबाइल एक दफ़ा ना रिफ़्रेश वगैरह हो जाते थे। लेकिन अब क्या है कि भाई साहब साइड से पिन लगाते हैं और सिम निकाल के नई डाल लेते हैं और मोबाइल भी रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो भाई साहब एक महीने में ना एक दफ़ा लाजमी से अपने मोबाइल को ना रीस्टार्ट किया करें। इससे जो है ना वो मोबाइल एक दफ़ा आपका रिफ़्रेश हो जाएगा और सिग्नल्स भी जो है ना वो मोबाइल के इम्प्रूव हो जाएंगे और इंटरनेट भी फास्ट चलेगा। उसके अलावा बहुत बड़ी प्रॉब्लम, लोग इसको नोटिस में नहीं लाते। लोग क्या करते हैं कि भाई साहब मोबाइल को अपडेट नहीं करते। उन्होंने जो है एक मिथ क्रिएट की होती है, अगर मोबाइल अपडेट करेंगे तो ये वाला फीचर चला जाएगा, मोबाइल की स्पेस जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई मोबाइल को अपडेट करने से ना न्यू ड्राइवर्स मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं, मोबाइल मज़ीद कंपैटिबल हो जाता है न्यू आने वाली एप्लीकेशंस के साथ। तो देखिए ना, अगर मोबाइल अप टू डेट नहीं होगा तो आप अप टू डेट एप्लीकेशन, ब्राउज़र और डाटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल अप टू डेट आपका होना ज़रूरी है।
तो इस सूरत में ही आपके सिग्नल्स भी इम्प्रूव हो पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी तक आप एक्सेस इजीली हासिल कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करते हैं तो आपने इसकी हिस्ट्री को भी लाजमी से डिलीट करना है और कैशे को भी आपने क्लियर कर देना है। क्लियर ब्राउजिंग डाटा मैं क्लियर कर देता हूँ और इसकी कैशे भी आपने जो है ना क्लियर कर देनी है। इससे भी आपके इंटरनेट की स्पीड, ब्राउजिंग की स्पीड जो है ना वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, देखें ब्राउज़र भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस ब्राउज़र के ऊपर ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो बेस्ट जो गूगल का ब्राउज़र है वो क्रोम है, इसको यूज़ करें, ये लैग भी नहीं होता। दूसरे ब्राउज़र में होता ये है कि उन पे जो है ना बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं, ज़्यादा इंटरनेट जो है ना एड्स में यूज़ होता रहता है, तो मेन जो ब्राउजिंग करनी होती है वो ब्राउजिंग सही से नहीं हो पाती। तो क्रोम जो है ना वो लैग भी नहीं करता, सबसे ज़्यादा इस ब्राउज़र को जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आप लोग के साथ कुछ मज़ीद सेटिंग्स शेयर कर देता हूँ, इससे भी अच्छा खासा आपका इंटरनेट इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपने सेटिंग में आके सर्च कर लेना जी रीसेट। आपने अपने मोबाइल डाटा को एक दफ़ा रीसेट कर लेना है, मोबाइल इंटरनेट को, ठीक है। रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वाईफाई मोबाइल डाटा और ब्लूटूथ एक दफ़ा आपकी रीसेट हो जाएगी। देन यहाँ पर आपने अपनी सिम सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस सिम का इंटरनेट यूज़ करें, 1 या 2 का, तो मैं 2 का कर रहा हूँ। देन आपने रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और अपने मोबाइल का जो है ना पासवर्ड आपने प्रोवाइड कर देना है। आपके जो मोबाइल डाटा होगा उस एक दफ़ा रीसेट हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर कर दो, फैक्ट्री आपने रीसेट नहीं कर देनी। फैक्ट्री रीसेट से मोबाइल टोटली रीसेट हो जाता है, उसमें पड़ा हुआ डाटा डिलीट हो जाता है। ये जो इंटरनेट रीसेट है इससे जस्ट आपका इंटरनेट ही रिफ़्रेश होता है। इसके अलावा एक और सेटिंग है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, तो उनको जो है ना ये इंटरनेट की प्रॉब्लम आती रहती है। उनके सिग्नल भी सही होते हैं लेकिन इंटरनेट फिर भी स्लो चल रहा होता है, उनके आसपास दोस्तों का सही चल रहा होता है। तो इसके लिए आपने भाई सब नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले सेक्शन में चले जाना है। देन यहाँ पर सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क में चले जाना है। उसके बाद जिस भी सिम के ऊपर आप इंटरनेट यूज़ करें उस सिम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। देन यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उनका यहाँ पर 2G या 3G सेलेक्ट हुआ होता है, तो आपने 4G को सिलेक्ट करना है, प्रीफर्ड 3G और 2G। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे ना टॉप वाले को, तो होगा ये कि जिस जगह पर जितने सिग्नल्स होंगे उसके हिसाब से आपका इंटरनेट चलेगा। अच्छे सिग्नल्स होंगे तो 4G चलेगा, कम होंगे तो 3G, उसके अलावा 2G। तो ये सेटिंग भी आपने लाजमी से देख लेनी है कि आपके मोबाइल में ये वाली सेटिंग लगी हुई है या नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को कॉल करते हैं कि भाई सब बताओ अच्छी सिम कौन सी है, कौन सी सिम ली जाए जिसका इंटरनेट सही चलता है और सर्विस ठीक है। वो कहते हैं कि भाई जैज़ की ले लो, कोई कहता है यूफोन की ले लो, कोई कहता है टेलीनॉर की ले लो। ये भाई सब गलत चीज़ है। कुछ एरियाज़ में किसी सिम के अच्छे सिग्नल होते हैं, कुछ एरियाज़ में दूसरी सिम के सिग्नल्स अच्छे होते हैं। आप अपने एरिया में से लोगों से पूछें कि भाई साहब यहाँ पर इंटरनेट किस सिम का फास्ट आ रहा है, तो उस सिम को परचेज़ करें, ना कि दूसरे लोगों से पूछकर आप परचेज़ करें। उनके एरिया में क्या पता जैज़ के अच्छे सिग्नल हो, आपके एरिया में जोंग के अच्छे सिग्नल हो, तो डेफिनेटली सिग्नल अच्छे होंगे तो इंटरनेट फास्ट चलेगा। अगर ये मेथड्स फॉलो करने के बाद भी आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, आपका मोबाइल भी अच्छा है, तो फिर आप अपना नेटवर्क चेंज करें, नेटवर्क मूव करें, ठीक है। कोई और अच्छे वाली सिम लें जिसके अच्छे सिग्नल्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी जो मैंने मेथड्स शेयर किए हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।